दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग बेस तब्दील करनी सिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो की थोड़ी सी ये क्वालिटी है कि इसके अंदर शुरू से सारा प्रोसेस में एंड तक दिखाऊंगा, कोई भी चीज़ उसमें से स्किप नहीं करूंगा। और यकीन माने कि हम महीनों के हिसाब से वीडियोस देखते रहते हैं चार्जिंग बेस की, वो हमारे शॉर्ट्स में भी आती रहती हैं आगे पीछे, लेकिन वो हम प्रैक्टिकल जब करें तो हम वो फेल हो जाते हैं, उसको फ़ायदा होता ही नहीं। तो हमारे इंसानों की भी तबीयत ये बन चुकी है अब कि हम शॉर्ट्स की तरह हमारी तबीयत बन चुकी है कि वो 10-20 सेकंड से ज़्यादा वो तबीयत जो है किसी चीज़ के ऊपर टिकती ही नहीं है। तो वैसे तो मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और भी बहुत सारे लोगों ने बनाई हैं, लेकिन मैंने सोचा कि यार एक वीडियो मैं अगर ऐसी बना दूँ जिसके अंदर मैं A to Z सब कुछ बयान कर दूँ, तो हो सकता है जो सीखने वाले हैं, लर्नर हैं, क्योंकि ये कोई इंटरटेनमेंट वीडियो तो है नहीं, तो जो सीखने वाला है, गर्जमंद जो दीवाना होता है, तो हो सकता है कि कुछ दोस्तों का फ़ायदा हो जाए। इसलिए प्रोसेस जो है शुरू से एंड तक इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा। और मेरी बात सुने, आप अगर एक दिन एक वीडियो तफसील से देख लेते हो, आप एक दिन में एक चीज़ सीख जाते हो, तो वो पूरा 1 माह 2 माह 3 माह शॉर्ट्स देखने से मतलब या ना सीखने से वो बेहतर है। तो इसलिए इंशाल्लाह दिल से मेरी इस वक्त आरजू है कि मैं या अल्लाह पाक मेरी ज़बान में ऐसी तासीर पैदा करना कि मैं दोस्तों को अच्छे तरीके से सिखाने में कामयाब हो जाऊं। एंड पर आपका लाइक जो है वो फैसला करेगा कि मैं कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा जी, जब भी आपके पास मोबाइल फ़ोन आता है ना शॉप के ऊपर, तो सबसे पहले आपने इस चार्जिंग बेस को देखना है। अगर उसके वो जंग आलूद है या अंदर से टूटी हुई है, फिर तो श्योरिटी है कि वो चेंज ही होगी। ठीक है। दूसरा बात का ऐसे होता है कि मोबाइल फ़ोन वो हम चार्जिंग जैक लगाते हैं तो मोबाइल फ़ोन जो है चार्जिंग स्टार्ट नहीं करता, मोबाइल फ़ोन बंद होता है, मोबाइल फ़ोन बंद है और चार्जिंग पर लगाने से करता भी नहीं। तो ऐसी सूरत में आपने ना पहले उस बैटरी को, उसके अंदर जो बैटरी है उसको आपने निकाल कर ना, मैं निकालता हूँ बैटरी को आपने बाहर निकाल लेना है और इसको आपने ना यूनिवर्सल चार्जर के ऊपर या आपने पावर सप्लाई के ऊपर इसको थोड़ी सी चार्ज कर लेना है। ठीक है। बैटरी को आपने अजाफी चार्ज करके फिर डालकर फिर मोबाइल फ़ोन को आपने ऑन करना है यहाँ से। अच्छा जी, जब मोबाइल फ़ोन ऑन हो जाता है तो आपने चार्जिंग बेस जो है उसका चेंज करने का प्रोसेस से शुरू करना है। पता क्यों? बाज़ क्या ऐसे होता है कि मोबाइल फ़ोन डेड होता है, हम उसकी चार्जिंग बेस जो है रिप्लेस कर देते हैं, एंड पर मोबाइल ही डेड निकलता है। कस्टमर जो हमारा होता है वो तो पैसे देता नहीं, कहता यार मेरा मोबाइल तो चलेगा नहीं, पैसे का दे। तो इससे बेहतर है कि आप ये चीज़ें, आपकी बुनियादी ड्यूटी है कि आप अपनी मेहनत को रायगा होने से बचाने के लिए पहले कन्फर्म कर लें कि आया कि मोबाइल फ़ोन ऑन हो रहा है। जब मोबाइल फ़ोन ऑन हो रहा है तो अब उसके बाद आप उसको चार्जिंग बेस जो है वो लगाएं, अपना चार्जिंग पिन उसको जो है आप लगाएंगे इस तरह से, देखिए। और फिर आप यहाँ से देखेंगे कि क्या चार्जिंग शो कर रहा है। तो देखिए चार्जिंग पिन लगाने के बाद भी इसने चार्जिंग शो नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि चार्जिंग पिन के अंदर इशू है। उसमें बताऊँ कि 97 केसेस के अंदर इस बेस के अंदर ही फॉल्ट होता है। कुछ में आईसी का भी होता है, लेकिन वो बिल्कुल ही माइनर है। अगर आपको नहीं भी ना आता वो आईसी का फॉल्ट जो होता है उसको कैसे ठीक करना है, तो आप 100% सक्सेसफुल शॉप चला लोगे, क्योंकि वो मसला जो है वो होता सही लेकिन आता ही इंतहाई माइनर आता है। तो देखिए शॉप चलाने के लिए तमाम मसाइल का हल जो आना ज़रूरी नहीं है, बस जो कॉमन मसाइल आते हैं ना उनका हल अगर आपको आता है तो आप कर लोगे। और मेरे ख्याल से जो चंद एक फॉल्ट मैंने देखे हैं जो कि उंगलियों के ऊपर गिने जा सकते हैं, 95% वही आते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हर बंदा यार मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कर सकता है, सीख सकता है। ये इतना मुश्किल काम नहीं बल्कि बहुत सारे कामों से आसान है। अच्छा जी, फिर आपने एक चार्जर की पिन लगाई, वो नहीं लगी, तो एक और दो और लगा कर देख लें तो कंफर्म कर लें कि आया कि इसके अंदर करंट तो वोल्टेज तो मौजूद है ना। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको एक और मैं छोटा सा आपको मैं बताता हूँ तरीकाकार, उसके लिए इस तरफ आइए। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों ये देखें, ये मेरे पास USB चार्जिंग हब या USB चार्जिंग स्टेशन आप इसको कह सकते हैं, ये है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें ये है कि 5 वोल्ट तो यहाँ पर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर एम्पेयर अगर आप देखें तो 0 आ रहे हैं। तो जो ही हम किसी को मोबाइल फ़ोन को लगाएंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एम्पेयर आने शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक स्मार्टफोन है, इसको मैं लगाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर एम्पेयर आ गए हैं, 2 एम्पेयर आ गए हैं। तो आमतौर पर ये जो स्मार्टफोन होते हैं 1 से 2 एम्पेयर के ऊपर चार्ज होते हैं। और दूसरा अगर आप देखें ना कि ये वाला मोबाइल फ़ोन है फीचर फ़ोन, तो ये 0.6 एम्पेयर के ऊपर चार्ज होते हैं। लग जा। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पर 0.6 आ गया ना। अब जब भी चार्जिंग बेस अगर 100% सही वर्किंग हालत में है तो 0.6 ही आना चाहिए।
ठीक है। हमेशा आप मुख्तलिफ जो भी डिवाइस आपके पास होगी आपको उसका आइडिया हो जाएगा इतने एम्पेयर वो शो करती है। बात चूँकि ये डिवाइस टू डिवाइस थोड़ा सा पॉइंट के अंदर फ़र्क भी तो होता है ना। अब देखिए कि ये 0.6 आ रहा है और 1 से 2 एम्पेयर के ऊपर स्मार्टफोन। अब ये भी आपने कन्फर्म करना जब भी आपके पास मोबाइल फ़ोन आता है तो क्या एम्पेयर पूरे आ रहे हैं। अच्छा, बाज़ का तो होता है दोस्तों ये है कि वो चार्जिंग शो कर देता है, चार्जिंग शो कर देता है, तो वजह से सुनिएगा। बट यहाँ पर 0.2 या 0.1 या 0.3 मतलब उतने एम्पेयर नहीं आते कि जो कि आप नॉर्मली देखते हो कि मोबाइल फ़ोन के आते हैं। तो ऐसी सूरत में भी तकरीबन 100% ही आप कह लें कि इस मोबाइल फ़ोन के इस जैक के अंदर ही फॉल्ट होता है। वो ऐसे फॉल्ट को कस्टमर यूँ आकर बताता है कि यार आप मोबाइल फ़ोन है ना भाजी बैटरी नहीं सेव करता, मैं चार्ज तो लाई रखा भावें 2 घंटे बैटरी वादी नहीं। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इस जैक के अंदर फॉल्ट है। ठीक है, ये भी फॉल्ट। अच्छा, बाज़ का ऐसे होता है कि वो जैक लगाते हैं, ये देखिए वो चार्जिंग करता ही नहीं, लेकिन यूँ ऊपर नीचे दाएं बाएं करके कहीं ना कहीं वो एक जगह के ऊपर टिक जाता है। तो ऐसी सूरत में भी आपने बेस को चेंज ही करना है। अगर आप उसके वक्ती तौर पर मतलब कभी हमारे जहन में आता है कि यार बेस की सफाई कर देना उससे बेस ठीक हो जाएगी, वो ठीक ठूक कोई नहीं होती। वो आप दुकान के ऊपर करके देते हो, कस्टमर आपसे चला जाता है, किसी और से वो करवा लेता है। इसलिए हमेशा आपने जैक के मतलब कोई भी फॉल्ट चेंज करो, जान छड़ाओ, आप भी खुश कस्टमर भी खुश। ठीक है जी, यहाँ तक तो आपको बातें पता चल गई कि मोबाइल फ़ोन ऑन है, जैसा कि ये ऑन है। आप चार्जर इसको लगाते हो वो चार्जिंग शो नहीं करता तो चार्जिंग बेस चेंज, कुछ भी करने से पहले चार्जिंग बेस चेंज होगी। ठीक है, अगर वो चार्जिंग करता है बट एम्पेयर पीछे से पूरे नहीं आते और कस्टमर आपको कहता है कि बैटरी बढ़ती नहीं है बस उतनी रहती है, ऐसी सूरत में जैक चेंज, जैक टूटा हुआ जैक चेंज, जैक को जंग लगा हुआ जैक चेंज। अच्छा जी, इसके अलावा क्या बताने लगा था, हाँ ये बताने लगा था कि अगर वो हिलता है ऐसी सूरत में भी जैक चेंज। ठीक है जी, अब हम जैक चेंज करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने बैटरी निकालनी होगी, कोई भी मोबाइल फ़ोन हो, उसके बाद उसके अंदर से सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड ये आपने रिमूव करना। हमेशा आदत बनाओ कि कोई भी मोबाइल फ़ोन आपके पास आता है आपने सबसे पहले उसे सिम और बैटरी ये चीज़ें जो हैं कार्ड ये रिमूव कर देनी। बाज़ का ऐसे होता है कि हम रिमूव नहीं करते और जब खोलते हैं ना तो टूट जाते हैं, या ये जो जैकेट होती है ये टूट जाती है, या सिम टूट जाती है, कार्ड टूट जाता है और ग्राहक से हमारा बन जाता फड्डा, और ग्राहक उसमें होता भी हक बजानब है क्योंकि हमारी गलती की सज़ा हमें मिलनी चाहिए, ग्राहक को नहीं मिलनी चाहिए। और नए लोगों को तो सज़ाएं मिलती रहती हैं, मुझे तो बहुत मिली हैं सज़ाएं, वैसे तो बड़े बड़े नुकसान हो जाते थे, सिमें कार्डें जैकेटें टूट जाती थी जब मैं नया था। अब नहीं टूटती, अब भी टूट जाती हैं, भूल जाता हूँ कभी कभी, बट अब वो चांस नहीं है। अच्छा जी, ये सारे पेज खोलने के बाद आपने कोई भी चीज़ लेनी, चाहे आप आजा यार ये प्लास्टिक टूल्स हैं ये ले लो, चाहे आप इस तरह का नाइफ ले लो, आगे से देखिए इतनी तेज़ नहीं है धार इसकी, या आप अपना नाखून यूज़ करो। वैसे मेरा तो नाखून है ही नहीं, लोग नाखून भी यूज़ करते हैं। तो जो भी टूल आपके पास अवेलेबल खोलना तो इस मोबाइल फ़ोन को मकसूद है, तो ये आपने खोलना है। यार नाराज़ ना हो, वीडियो लम्बी होने लगी, तुहानू सिखाने वास्ते लम्बी हो रही है, और कोई मैं जनाबे वाली कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, ये देखें चारों तरफ से आपने इसका लॉक्स खोलने होते हैं, कोई भी मोबाइल फ़ोन हो तो चारों तरफ से आपने इसको घुमा देना, लॉक्स को खोल देना। ये काम एहतियात से होना चाहिए, जल्दी नहीं करने, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का एक ऐसा काम है कि यार मैं 100 बातें करूँ, आपके 10 मिनट ज़ाया करूँ, उससे की बजाय मैं एक ही बात करता हूँ कि स्लो स्लो स्लो, बस 3 लफ्ज़ मैंने बोल दिए कि स्लो। अब इस समझो इसका क्या मतलब है, मतलब कि स्लो रहना ज़रूरी होता है। अच्छा, उसके बाद ये LCD इसको पीछे से आपने छुड़वा कर आगे को कर लेना है, और उसके बाद आपने इसके ये चीज़ है, इसको ये देखिए इसी चीज़ को मैं यूज़ करता हूँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, ये लॉक्स इसके खुलते जा रहे हैं, यहाँ से भी खुलेंगे, ये देखिए। अच्छा जी, ये खुल गए लॉक्स। अच्छा, उसके बाद LCD आगे किया, यहाँ से भी PCB को थोड़ा सा मैं ऊपर को कर लेता हूँ, लेकिन ये मैं चीज़ अंदर नहीं घुसाऊंगा, इतनी अंदर मैंने अगर घुसा कर यूँ कर दिया ना तो तबाही फिर जाएगी। बोर्ड के PCB के ऊपर सारे कंपोनेंट, ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको इस तरफ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं इसको यूँ अंदर रखता हूँ, यूँ घुमा देता हूँ, यूँ इसको टेढ़ा करता हूँ, टेढ़ा, ये लीजिए जी। अब LCD को फिर आगे को करता हूँ, यहाँ से ट्राई करता हूँ कि क्या हर तरफ सिमत से निकल चुका है। ये काम एक सर्टन लेवल, मतलब आप मुझे ना पता चल गया, मेरा जहन इस तरह का बन चुका है कि मैं ज़ोर लगाता हूँ, एक लेवल से ऊपर मैं ज़ोर लगाता ही नहीं, मैं देख लेता हूँ कि यार चीज़ कहाँ से अटकी हुई है, फिर वहीं से इसको छुड़वा लेता हूँ। अब अगर मैं फ़ास्ट वीडियो में करता तो ना चला तो फिर मैंने दिखाना ही नहीं था। अच्छा जी, ये लीजिए सब कुछ हमने रिमूव कर दिया, ये लीजिए जी। अच्छा जी, उसके बाद आपने ना दोस्तों
एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर हम यहाँ पर जो है अंधाधुंध काम शुरू कर देते हैं। जब भी आप काम शुरू करें ना तो ये एक तो इसका माइक होता है, इस माइक को आपने यूँ टेढ़ा करके यूँ पीछे को कर देना, अंदर बोर्ड के नीचे कर देना, ताकि अब हीट हमने यूज़ करनी है वो इसके ऊपर ना डाले। उसके बाद ये जो जब हम यहाँ पर चार्जिंग बेस उतारने के लिए हीट मारेंगे बहुत ज़्यादा, तो उससे ये पत्ता सुकड़ जाना है, काम हमारा ख़राब हो जाना है, हमने कान पकड़ कर बैठ जाना करे ये हुआ क्या हुआ। उससे बेहतर है कि आप इस पत्ते को पीछे कर लें। दोस्तों इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आपने वीडियो देख ली ना ये वाली कंप्लीट, तो हो सकता है एक चीज़ आपने महीने में सीखनी हो, आप एक वीडियो के अंदर ही सीख जाएँ। तो मेरी खुशफहमी है, हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, बट मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा अब ये पता मैंने पीछे कर दिया, अब हीट में डालूंगा ना तो उससे ये चीज़ तबाही इसकी नहीं मचेगी। माइक को भी पीछे को कर लिया। अच्छा जी एक चीज़ और यहाँ पर दोस्तों नोट फरमाएं, अगर आप कर लें तो अच्छी बात है। अक्सर आप जब भी काम करें ना तो आदत बनाएं कि जो कंपोनेंट होते हैं ना सारे कंपोनेंट उनको कवर कर लिया करें। जिस कंपोनेंट पर आप काम कर रहे हैं ना उसको आपने छोड़ देना। चार्जिंग बेस पर काम करना तो ये छोड़ देना, बाकी सब पर आपने पेपर टेप लगा लेनी है। दोस्तों हमें कोई पता नहीं होता कि ज़्यादा एक्सेसिव हीट हमसे ना डल जाए, जिसकी वजह से हमारी चार्जिंग बेस अगर हम चेंज करें तो इर्द गिर्द से ये जो बैटरी कनेक्टर है ये भी जल जाए या कोई और चीज़ ख़राब हो जाए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपने हमेशा जो है वो बाकी सब कंपोनेंट्स को आपने कवर कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी ये देखिए बाकी कंपोनेंट कवर हो गए, बस इतना सा हमारे पीछे से ये देखिए मैंने पीछे कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपने मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर लेना है, इसके अंदर आपने अपने पीसीबी को कस देना है। इस तरह से कसिएगा कि बाज़ ये जो चीज़ है इसको एलसीडी की सीट में अगर हो यहाँ पर हो तो वो एलसीडी को प्रेस कर देती है, जिससे ये स्ट्रिप डैमेज हो जाती है। मोबाइल फ़ोन की एलसीडी को भी आपने प्रोटेक्ट करना है, स्ट्रिप को भी। और जब भी आपने अपने काम करना है तो ये आपने ज़रूर सोचना है कि इस चीज़ का और किस तरफ क्या इम्प्रेशन होगा, क्योंकि ये वैसे पता तो तजर्बे से ही चलता है कि इस एक्शन का ये रिएक्शन होगा, बट कुछ इंटेलिजेंट लोगों को पहले भी पता चल जाता है। उसके बाद आपने इसको यूँ अपने सामने रख लेना है। उसके बाद आपने जनाब इसके ऊपर फ्लक्स लगाना है। फ्लक्स क्या होता है, इसको पेस्ट बोल देते हैं, सस्ती सी मार्केट के अंदर दस्तयाब है, सस्ती ही आपने यूज़ कर लेनी है। यूँ इसके ऊपर आप लगा लीजिए, ठीक है। चलिए जी अच्छा जी उसके बाद दोस्तों आपने इसके ऊपर हीट देनी शुरू कर देनी है और आपने सुनिए टेम्परेचर 400 सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर रख लेना। और हवा आप जो है वो 25-30% जो आपकी कुल मशीन का है वो आप रख लें। मिसाल के तौर कुल 10 है तो आप 30 रख लो, अगर कुल 100 है, अगर कुल 10 है तो आप 3 रख लो, अगर कुल है 100 तो आप 30 रख लो, अगर कुल वो उसका 0 से लेकर 200 तक जाती है तो आप 60 रख लो। मतलब कुल हवा का अपना 30%, ठीक है। इतनी आमतौर पर मशीन के हिसाब से काफ़ी होती है। ये लीजिए अब मैंने इसके ऊपर डायरेक्ट हीट देनी शुरू कर दी है। इस ख़ास बेस के ऊपर ही आपने हीट देनी है, इर्द गिर्द के कंपोनेंट्स पर आपने ही जो है हीट देने की कोशिश नहीं करनी। और इसको एक ही जगह के ऊपर भी नहीं रहना और एक ही जगह के ऊपर नहीं रखना, आपने इसको स्लो मूव करते रहना है। और दूसरी बात सुनिए, आपने इसको बहुत स्पीड से भी मूव नहीं करना, क्योंकि अगर आप बहुत स्पीड से मूव करोगे ना तो उससे फिर हीट कम ट्रांसफ़र होती है। आप स्लो देखिए, जितनी स्पीड से मैं कर रहा हूँ आप इतनी स्पीड से करोगे तो अच्छी हीट ट्रांसफ़र होगी। आपने उसके बाद कुछ 20 सेकंड के बाद देखना है कि क्या ये ऊपर उठ रही है, तो फिर नहीं, अभी आप हीट देते रहो, फिर कुछ सेकंड के बाद चेक करो, फिर नहीं तो और हीट देते रहो। बट ट्वीज़र को आपने साथ ही रखना है, बट ये हीट गन को आपने साइड पर करके नहीं चेक करना, हीट ऊपर पड़ रही हो फिर ही आपने चेक करना है। तो आजा यार आजा। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि आपने इसको खींचना नहीं है, बेस को बिल्कुल भी नहीं खींचना। इस चीज़ को इंश्योर कीजिए कि आपने खींचना नहीं है। खींचने से पता क्या होता है, बाज़ का तो वो मिसाल के तौर पर इस तरफ से पिघल गई है बट इस तरफ से पिघली नहीं, तो जब आप इस तरफ से इसको खींचोगे तो इस तरफ वाले सारे जो पीसीबी के पॉइंट हैं वो सारे अल्लाह माफ़ करे, वो क्या कहते हैं ना, वादा काटा हो जाएगा आपके साथ। तो इसलिए आपने जनाब खींचना नहीं, बस इसको ना जो आप ही वो कहते हैं ना कि जब आपकी वाइफ प्यार से आपके साथ चल रही है ना, मेके से लानी है तो प्यार से उसको बाजू पकड़कर उठाती है, वो उठ जाती है, फिर तो ठीक है। तो जी उन्होंने बाँह फड़ के खींच के लेना पे तो फिर वसन नहीं लगी। यही बात इसके साथ है कि आपने इसको उठाया प्यार से तो ये इसने आपके हाथ में हाथ दे दिया, तो समझ लो ठीक है। अगर हाथ में हाथ नहीं दे रही तो अभी कुछ और करने की ज़रूरत है।
ठीक है। उसके बाद अच्छा यार गला जब मैं छड़ गया एक गल, ये देखिए मेरे पास रुई है, यहाँ से मैंने थोड़ी सी रुई ली थी, इसको एक ट्वीज़र के ऊपर चढ़ाकर इसके ऊपर MBC मैंने थोड़ी सी डाल दी थी और उसके बाद मैंने इस जगह को क्लीन करना शुरू कर दिया है। अच्छा, इसके जगह के ऊपर आपने फेरना है जिससे यहाँ पर जितना गंद मंद लटरम पटरम है वो सब कुछ साफ़ हो जाएगा। इस जगह को आपने नीट एंड क्लीन करना, ये देखिए, ताकि अब यहाँ से हमारी वर्किंग स्टार्ट होगी। उसके बाद दोस्तों आपने लेनी है डी सोल्डरिंग वायर या सोल्डरिंग विक, ये मैकेनिक का है R350 मॉडल। और दोस्तों इसका ये जो विड्थ है ना इस थ्रेड की, ये जो इसकी है 1.5 mm है ये धागा। इसमें 2 mm का भी होता है, बट आपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए बस यही वाला लेना है। इसमें से आपने तकरीबन इतना सा 1 इंच के करीब अपने एक पीस काट लेना है और उसको आपने जो है अपनी ट्वीज़र से पकड़ना है। ये देखिए ट्वीज़र से पकड़ लिया। उसके बाद आपने फ्लक्स लेना है, ये देखिए फ्लक्स पेस्ट इसको बोले थे, ये आपने इसके ऊपर भी थोड़ा सा लगा लेना है और इन पॉइंट्स के ऊपर भी थोड़ा सा लगा लेना है। ठीक है, इसलिए लगाना है आपने कि अच्छे से यहाँ पर सोल्डरिंग हो सके। उसके बाद आपने लेना है अपना सोल्डरिंग आयरन और उसका आपने टेम्परेचर रखना है 420 सेंटीग्रेड। सोल्डरिंग आयरन का टेम्परेचर कितना, 420 सेंटीग्रेड। और ये देखिए इस जगह के ऊपर मैंने रख के यूँ, ये देखिए 420 सेंटीग्रेड है, ऊपर रख के यूँ फेरता जा रहा हूँ, साइड पर करता हूँ, सुराख खाली हो गया। अब ये देखिए सुराख फुल है, इसके ऊपर रखा, इसको विक को रखा, ऊपर इसके सोल्डरिंग आयरन को रख दिया। 5 सेकंड तो मैंने वैसे ही रखा, फिर स्लो मैंने आगे पीछे इसको मूव किया, वो देखो सुराख खाली हो गया ना। ये सुराख है, इसके ऊपर भी रख के मैं पहले 5 सेकंड वैसे ही रखा, फिर स्लो आगे पीछे किया, वो देखो खाली हो गया। अच्छा जी, ये भी सुराख ऐसे ही खाली होगा, बट इसको मैं खाली करता नहीं क्योंकि मुझे पता है मेरे दोस्त फंस जाते हैं, वो फंस जाते हैं, इसलिए मैं इस पॉइंट को खाली नहीं कर रहा ताकि मैं उनको बताऊं कि अगर वो फंस जाए, पॉइंट खाली हो ही नहीं रहा तो कैसे करना है। तो ये देखिए मेरे पास है एक नीडल, कौन सी है, ये जो डॉक्टर टीका मीका लगाते हैं ना जिनका फीवर मीवर हुआ उनको, तो वो मेरे पास न्यू है, किसी से इस्तेमाल शुदा ना ले, न्यू आपने लेनी है। इसके ऊपर रख के इसकी ड्रिलिंग शुरू कर देनी है, दबाना नहीं, दबोगे तो पेन उस टाइम टूट जानी। इसको मैं यूँ घुमा रहा हूँ, तो नज़र ही नहीं होना मेरा हाथ थके आ रहा है। हाँ जी, ये देखें ऐसे मैं इसको घुमाना शुरू कर दिया, घुमा रहा हूँ। इसको घुमाटू देते जाओ, देखो कि हाँ वो देखें खाली हो गया ना सुराख। तो जो लोग फंस जाते हैं उनके लिए, बट दोस्तों अगर आप इसके ऊपर अच्छे से ये फ्लक्स लगाओगे इस जगह के ऊपर भी और विक के ऊपर भी, और आपका सोल्डरिंग आयरन 420 सेंटीग्रेड वाकई ही होगा, तो मुझे नहीं लगता कि कभी मेरे साथ इस तरह का ज़िद की हो। इन कंपोनेंट्स ने ज़िद नहीं करते, ये ठीक हो जाते हैं। अच्छा, ये सुराख हमने सारे के सारे हमने खाली करने, 1 2 3 और 4, ये जितने भी सुराख हों हमेशा उनको आपने खाली करना है। अच्छा जी, उसके बाद आपने दोस्तों लेनी होती है चार्जिंग बेस, बिल्कुल वैसे ओरिजिनल। बड़ी यार ये बहुत फॉल्ट आ रहा है मेरे इलाके में जहाँ पर मैं हूँ, चिश्तियाँ डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर और पंजाब और पाकिस्तान के 2 नंबर चार्जिंग बेसें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। वो हम लगा कर देते हैं, दूसरे तीसरे दिन वो ख़राब हो जाती हैं, इसलिए आप हाई क्वालिटी जो है वो ढूंढ कर उसको ही आपने यूज़ करना है। इस नई बेस को आपने अपनी जगह के ऊपर रखना है और आपने इसको यूँ दबाकर साथ बिठा देना है। उसके बाद आपने इसका मुआयना करना है, तिबी मुआयना करना है कि हर तरफ से ये बराबर है। तिबी मुआयना नहीं, फिजिकल मुआयना, तिबी मजाक से कह रहा था। अच्छा जी, उसके बाद आपने देखना है कि हर तरफ से बैठी हुई है, इस तरह से देखें ऐसे बैठी हुई है कि जैसे इसके बैठने का हक है, ऊपर उठी नहीं हुई किसी एक हिम्मत से। अगर उठी हुई होती तो अब आगे फिर चलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने इसको मोड़ कर यूँ दूसरी तरफ अपनी तरफ कर लेना है। अब यहाँ पर गेम शुरू हो जाती है, टांके लगाने वाली बड़ी मुश्किल गेम है यार। यहाँ पर अक्सर दोस्त फंस जाते हैं। फंसते वो कैसे हैं अभी बताता हूँ कि जब वो टांके लगाते हैं ना तो आपस में जो है वो पॉइंट मिल जाते हैं। अच्छा, अब मैंने देखिए ये मेरे पास सोल्डरिंग आयरन है। मेरे पास कौन सा सोल्डरिंग आयरन है? मेरे पास दोस्तों C210 बिट वाला सोल्डरिंग आयरन है। तो यही आपने कोशिश करनी है कि यूज़ करना, बड़ा अच्छा सोल्डरिंग आयरन होता है। तो अच्छा, अब देखिए ये 0.4 mm का सोल्डर वायर है। ये सोल्डर वायर भी आप ये ना समझिएगा कि कौन से 0.4 mm का मैकेनिक का सोल्डर वायर है। ये 0.4 mm का ज़बरदस्त है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो 0.8 mm का है ना, अगर ये होता तो अब ये काम नहीं हो सकता था। तो इसलिए 0.4 mm का यहाँ पर होना चाहिए। जो चीज़ जहाँ पर रिक्वायर्ड है ना तो वही यूज़ करनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप दूसरी करेंगे तो फिर दोस्तों फेलियर हो जाएगा, तो उससे तकलीफ़ मुझे होगी, आपको भी तकलीफ़ होगी, मुझे भी तकलीफ़ होगी कि यार मैंने अच्छे से सिखाया नहीं था दोस्तों को। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने रखा
टिक 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 टिक, ये देखो लग गया ना टांका। फिर देखो यहाँ पर वायर आगे रख दी, टिक टुक 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 टुक, ये देखिए टांका लग गया। फिर देखिए क्या स्टाइल है मेरा, यहाँ मैं वायर रखता हूँ, पीछे उसके रख देता हूँ बीट को। अब लगने लगा है जैसे आप वो खेलते हो, ठुनका लगने लगा। यहाँ रखा, ये लो, फिर आगे यहाँ पर रेडी, टिक टिक टिक, यहाँ पर रखा, रेडी, टिक टिक टिक। सिर्फ ये आगे से चूंच, ये बड़ा इसका बारीक एरिया ये वाला, यही मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैंने मोटी तरह से इस तरह से यूज़ कर ली तो तबाही तबाही तबाही। ये लीजिए, उसके आगे चलिए, बीट पीछे रेडी हो गए, शोल्डर वायर को पास लाया एक दफ़ा बस, ये। अब ये सारे पॉइंट आपने जो है वो पहले लगा लेने हैं, ठीक है। जब सारे पॉइंट आप लग दें, अब उसके बाद आप चाहे मोटा पॉइंट 8 mm वाला भी यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं है। इस तरफ से बेस को अपने पास लाओ, ये रीच। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर रखता हूँ वायर को, हमेशा वायर पहले रखना है आपने, ठीक है ना। अब इसको भी बेशक मैं उतार दूँ, ये जो ऊपर मैंने कवरिंग लगाई है अब इसके कोई मानी नहीं है। कितनी आसानी से देखो मैं काम करूँगा, रखा। अब ये बिट बड़ी टेढ़ी मेढ़ी करके सिर्फ इसका कॉर्नर लगाऊंगा, नहीं वो लग ही नहीं रहा। ये लीजिए, दूसरी तरफ से मैंने यूज़ कर लिया, एक तरफ से नहीं लग रहा था, तो ठीक है। आगे करो, ये जो मोरी है इसके अंदर शोल्डर डालो, इस मोरी के अंदर इस सुराख को भी कर दो फिल। चल 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 चाटा, बस ठीक है। यहाँ पर शोल्डर रखो, टच करो टच करो टच करो, थोड़ा सा पीछे से वायर को दबाते जो दबाते जो दबाते। यहाँ पर देखिए, अब मैं यूँ बार मल्टीपल टाइम्स टच करता हूँ। मल्टीपल टाइम्स में इसलिए टच करता हूँ कि वो शोल्डर जो है ना वो फैल सके अपनी जगह के ऊपर। दूसरी तरफ आओ, यहाँ से लगाना शुरू कर दें, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लगाना शुरू करते। पहले यहाँ पर वायर रखो, पिन से टच करो, टिक 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 टिक, बस इस सुराख को फिल करो। अब ये लीजिए जनाब, यूँ कीजिए और यहाँ पर वायर रखिए पहले, फिर एक दफ़ा टच कीजिए थोड़ा सा और, बस। मैं मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर टच कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने ज़्यादा शोल्डर नहीं लगाया। अगर ज़्यादा शोल्डर मैं यहाँ पर लगा देता ना, ये वायर मेरे पास तो इतनी बड़ी गोट पड़ी है, तो उसका ये नुकसान ये ना था कि ये अंदर चला जाना था, अंदर से फिल हो जानी थी, और फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सारा प्रोसेस शुरू से। उल्टा करो इसको, इस तरफ से मुआयना इसका करो, और इस तरफ से मैं थोड़ा शोल्डर लगा लेता हूँ, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई पॉइंट वीक है तो कमज़ोर हो जाए, वो कमज़ोर नहीं मजबूत हो जाए। यूँ यूँ, यस। यहाँ पर शोल्डर रखा, तो शोल्डर पहले लगाया नहीं लगा, अभी शोल्डर लगाया, उसके बाद इसके ऊपर यूँ मैंने कोई 3-4 सेकंड रखा, तो शोल्डर सारा अंदर वैसे ही चला गया। इस पॉइंट के ऊपर पहले शोल्डर लगाया, ऊपर सोल्डरिंग आयरन मैंने रख दिया, तो अंदर चला जाएगा शोल्डर। इसके ऊपर रखा, सोल्डरिंग आयरन को मैंने रखा, चंद सेकंड तो शोल्डर पिघल कर अंदर चले जाएगा। याद रखिए कि शोल्डर अपनी जगह के ऊपर नहीं पिघलता, ये फैलता है। जो आप इसको मतलब छेड़ते हो तो ये फैलता है। अब उसके बाद फिर इसको क्लीन करना ज़रूरी है। एक दफ़ा फाइनल आपने इन पॉइंट्स को मुशाहदा कर लेना कि क्या बिल्कुल सही लगे। अगर कोई नहीं लगा तो आपने इसको कर लेना। अच्छा जी, मैं आपको एक छोटी सी दोस्तों यहाँ पर टिप देने चाहता हूँ। टिप्स तो बहुत सारी हैं मैं देना चाहता हूँ, बट डरता भी हूँ कि यार तुसी वीडियो छड़ गया टुर जाना, मैं कल्ला की करांगा फिर इत्थे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगता। अच्छा, अगर ये दो पॉइंट आपस में मिक्स हो जाते हैं जड़ा के नए लोगों से, तो ये कॉमन चीज़ है। उसका आपने पता क्या करना है, नीडल लेनी है। नीडल कौन सी लेनी है? इंजेक्शन की। आपने पहले उन पॉइंट्स के ऊपर रख देना है। जब रख दें पिघल जाए तो दरमियान से इस तरह से आप फेर के रख देना इसको, और फिर सोल्डरिंग आयरन को पहले और नीडल को बाद में उठाना, आपके पॉइंट्स में छूट जाएंगे। ठीक है। उसके बाद प्यारे दोस्तों, जैसे आपने इसको खोला था वैसे ही आपने इसको बंद कर देना है। बट एक ही पॉइंट देना चाहूँगा कि स्लो कीजिएगा, एलसीडी की एहतियात कीजिएगा, स्ट्रिपों की एहतियात कीजिएगा। ये चीज़ें बहुत नाजुक होती हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों ये है कि अगर मैं बड़ी तफसील से वीडियो बनाता हूँ तो मुझे गालियाँ पड़ती हैं कि तुमने
कुत्ते कमीने हमारा इतना वक्त ज़ाया कर दिया, हमारे इतने मिनट्स। अगर मैं तेज़ी से बनाता हूँ तो कहते हो कि आप कुछ समझ नहीं आती, आप कैसे काम करते हो। तो मुझे नहीं समझ आती कि मैं क्या करूँ, और आपके कमेंट्स चूँकि मैं सब के साथ पढ़ता हूँ तो उन कमेंट्स से मुझे समझ आ जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, मेरा और आपका कम्युनिकेशन जस्ट कमेंट्स के थ्रू होता है। कमेंट्स आप करते हो, आप उसको नॉर्मली करके चले जाते हो, लेकिन वो कमेंट्स हमारे ऊपर देर रस असरात छोड़ता है। तो आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो ये बता दिया करो। मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपकी कमेंट्स को मैं फ़ॉलो करता हूँ, ये बात है। रिप्लाई तो वाकई मैं कम करता हूँ, बट मैं उनको फॉलो करता हूँ और सबके पढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।